तो आज आके हमें यहाँ बहुत खुशी हो रही है। आज हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करके। जहाँ हम अभी खड़े हैं ये हमारी क्लासेस हैं जहाँ हम बैठ के पढ़ा करते थे इन्हीं बेंचेस पे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी क्लासेस है। ये शायद अभी 9th क्लास होगी, अभी तो शायद हो सकता चेंज कर दी होगी बीच बीच में, क्योंकि कई बार कई क्लासेस चेंज हो जाती हैं। और बहुत जगह है स्कूल में घूमने के लिए, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। तो और भी हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये भी हमारे सारे एलुमनाइज ही हैं जो पुरानी यादों को ताज़ा करने आए हैं स्कूल में। तो अपना भी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बारी बारी, सब लोग थोड़ा थोड़ा। ओके तो मैं कुशदीप और मैंने 2020 में पास आउट किया यहाँ से, और आज अराउंड 5 ईयर बाद मैं स्कूल आ रहा हूँ एंड इट्स रियली अमेजिंग यार, मज़ा आ रहा है। और ये हमारा क्लासेस एरिया रहा है, काफ़ी साल ये ऊपर वाली क्लासेस में हम पढ़े हैं। लास्ट के 1-2 साल हम वो नीचे जो सीनियरिटी बेसिस की क्लासेस हैं उनमें हमने अपनी एजुकेशन परस्यू की है। तो इट्स रियली अमेजिंग, मतलब मज़ा आ रहा है लिटरली, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ मेंशन करनी भूल गया था। मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। मैं 2015 में पास आउट हुआ था। तो 10 साल बाद स्कूल को देखना, जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो आप समझ सकते हैं। पुरानी जो जगह है जहाँ आप रहे हैं, 12 साल आपने निकाले हैं, पढ़े हैं, तो उसका एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो वही एक्सपीरियंस आज हम लेने के लिए आए हैं। जो अभी बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे भाई जी? वही संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं आप मेहनत कीजिएगा। जो आप चाहते हैं डेफिनेटली आपको मिलेगा। टीचर्स का सपोर्ट लीजिएगा, स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके चलिएगा। हाँ, लेकिन जो आज की जनरेशन है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि उनमें हमारे जैसी बात तो नहीं रह गई है, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है वो फ़ोन पर सिमट कर रह गई है। हम लोग इन्हीं क्लासरूम्स में उठते बैठते, खेलते दौड़ते, ग्राउंड्स में गिरते पढ़ते, इन रास्तों पर चलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों का सिर्फ इतना रह गया है, क्लासरूम से हॉस्टल, हॉस्टल से रूम, बाकी सारा टाइम फ़ोन पे। उससे कुछ नहीं होने वाला। आप फ़ोन से बाहर आइए, फ़ोन की लाइफ से, और आगे लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। रियल फील्ड पे आगे एक्सप्लोर कीजिए, उसका ही मज़ा है। जब तक आप एक बार मिट्टी में गिर नहीं गए, जब तक खेल नहीं लिए, तब तक मज़ा नहीं आता उस बात का। हमारी जनरेशन में ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वो शायद ये जनरेशन देख नहीं पाएगी। जो इनको दिया गया है वो यही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरा नाम मनोहर लाल है। मैं यहाँ से 2021 का पास आउट स्टूडेंट हूँ, और यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, बहुत एंजॉय किया करते थे। यहाँ हॉल की छत पे बीच वाले ग्राउंड में, तो बहुत मज़े किया क्रिकेट खेल के हमने यहाँ। मैं छड़ नहीं सकती होते दर आ दुनिया पे खसमानू खावे महंगे आ दुनिया पे खसमानू खावे ते मस्ती में फिर दी रू अल्लाह अल्लाह गावे मौला
जावेंगे ते मस्ती में फिर मस्त बना देंगे मीठा लगन ला देंगे मीठा मस्त बना देंगे मीठा लगन ला देंगे मीठा मस्त बना देंगे मीठा मस्त बना देंगे मीठा सीमत को दी यारी भूल जाएंगे दुनिया दारी चढ़ की मस्ती पानी तेरी मस्ती मिट जो सारी सेना भी कोई कोई ते होश उड़ा देंगे मीठा रानी बना देंगे मीठा मस्त बना देंगे मीठा के मस्त दे पानी मेरे बदन देंगे पानी इन फूल में तेरे गल दिन सुना दे गाने कन्नी उड़वा कासा हम बना देंगे मस्त दे मस्त बना देंगे मीठा पुना मस्त दे मस्त बना देंगे मीठा मस्त बना देंगे मीठा गजब देंगे मीठा कन बना देंगे मीठा मुस्कुरा देंगे मीठा अब जो खाना खाने खाना रोटी पीना खाने पीना जो भी खावा नाले खाना जो भी पीना नाले पीना मिलता करा बता देगा अब लड़की के परवा देगा अब लड़की के परवा देगा अब लड़की वो दी दुनी दे खा देना दी दुनी दे खा देना दी दुनी दे खा देना लड़की में लड़की में परवा देगा अब लड़की में परवा देगा अब लड़की में परवा देगा अब लड़की मेरा नाम अमित कुमार है। मैं बेसिकली पटियाला का रहने वाला हूँ और पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ हिस्ट्री लेक्चरर सेवा निभा रहा हूँ। मैंने इसी स्कूल से अपनी +2 तक की जो शिक्षा है वो प्राप्त की है और म्यूज़िक जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। कुलजीत मैम से हम तकरीबन 4-5 साल तक म्यूज़िक सीखा है हमने और हर एक कंपटीशन में भाग लिया है। उसके बाद कॉलेज में जाकर भी यूथ फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। तो बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था हमारा और बहुत ही बढ़िया जो मैम थे वो सिखाते थे हमें। अभी तक जो है हमारे हम इनको याद कर लेते हैं जब भी कभी हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो अभी भी हमें पूरी तरह से गाइड करते हैं। थैंक यू। साडी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल साडी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल साडा वैर नहीं कोई साडा वैर नहीं कोई भी हनेरियां दे नाल साडी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल साडी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल। मैं कुलदीप ठाकुर, मैं शिमला से हूँ और आजकल महिला एवं बाल विकास विभाग में सर्कल सुपरवाइज़र के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी शिक्षा यहाँ से मैं 1992 में आया था और 2002 में मैंने क्लास 12th पास आउट की थी। जहाँ तक इस म्यूज़िक रूम की बात है, यहाँ से हमारी यादें जुड़ी हुई है। हर फंक्शन की तैयारी यहीं पर होती थी। कुलजीत मैम, राठौर सर और भी म्यूज़िक के टीचर
हमें हर प्रकार से गाइड करते थे। और जब भी कोई नए अवसर होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी या जो भी फेस्टिवल्स होते थे, उनकी तैयारी के लिए क्या तैयारियां हो रही है, हम अक्सर म्यूज़िक रूम से हमें उसका आभास हो जाता था। थैंक यू। मेरा नाम साइमा है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। थैंक यू। मैं कुलजीत सोडी यहाँ पे म्यूज़िक की लेक्चरर हूँ और मेरे साथ एक और हमारे टीचर है जो 1st से 8th क्लास तक म्यूज़िक सिखाते हैं और मैं 9 से +2 तक करती हूँ। लेकिन जब प्रोग्राम होते हैं तो हम दोनों टीचर्स साथ में बच्चों की तैयारी करवाते हैं। यहाँ से बच्चों ने म्यूज़िक सीखने के बाद बहुत से बच्चे म्यूज़िक के लेक्चर लगे हुए हैं और बहुत से बच्चे जागरण के साथ अटैच हैं और बहुत से बच्चों ने अपनी एल्बम्स निकाली है। और एक बच्चा हमारे स्कूल का पढ़ा हुआ शिबू, उसने भी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे गानों के साथ उसने म्यूज़िक दी है। और बच्चे बहुत म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं बच्चे। मैक्सिमम जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं 50 to 60% म्यूज़िक लाइन में ही जाते हैं और सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस। अच्छा, आप इनेबल इंडिया से हैं? यस मैम। ये वॉलेट कैसे काम का है, कैसे यूज़ कर सकते हैं? यस मैम, आई विल शो यू, गिव मी। मैम दिस इज़ अ टॉकिंग वॉलेट। इसमें अपन मनी को स्कैन करके हाँ जी कितना पैसा है उसमें अपन स्कैन करके बता सकते हैं। अच्छा, जैसे सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता, अगर मम्मी ने अपने को मार्केट भेजा हाँ जी। और मम्मी ने अपने पास 100 या 200 रुपीज़ दिए क्या वेजिटेबल बाय करके आओ वहाँ से, लेकिन अपन बोल रहे हैं हमारे पास ऑनलाइन है, हमारे पास फ़ोन पे है, बट अपन ने चार्जिंग देखे नहीं है ना। अपन गए और डायरेक्ट स्कैन किए, खरीद लिए वेजिटेबल और स्कैन किए। स्कैन करने जैसे गए बैटरी हो गई डेड। तो उस टाइम अपन क्या करेंगे? तो अपने पास एक स्मार्ट वॉलेट है, वी कैन स्कैन हियर द मनी लाइक दिस। ये देखिए आप करेंसी, ये करेंसी मेरे पास है। एक मिनट, ये करेंसी दिखाइए इनको। हाँ हाँ, एक मिनट, ये करेंसी है, यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ स्कैनर है, यहाँ पे इसको ऐसा रख के पीछे हो जाओ थोड़ा। अच्छा, एक मिनट, इसीलिए हाँ सी मैम 100 रुपीज़। ये बोला 100 रुपीज़, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अनाउंस करता है ये 100 रुपीज़। ये 50 है। 50, एक मिनट, ये 50 है। ठीक है। और एक मिनट, आप हमें थोड़ा इसका बताइए। यस मैम। ये ऑक्सीमीटर है, यस, क्या है? ये ऑक्सीमीटर लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा सर। ये वाला नहीं चाहिए मैम, हाँ वो नहीं वर्क काम कर रहा है। वर्क नहीं कर रहा मैम, ये वर्क नहीं कर रहा है। ऑक्सीमीटर है, इसमें चार्जिंग नहीं है अभी। आप कुछ अच्छा, और दिखा दे। ये दिखा दीजिए आप थर्मामीटर। हाँ, थर्मामीटर वी विल डू। ओके मैम। सपोज अगर अपने को एज ए विजुअली इम्पेयर्ड मैं हूँ और घर में मेरे कोई भी नहीं है हाँ जी। और मुझे बुखार आ गया, हाँ तो जी। मैं उस टाइम में क्या करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा? और डॉक्टर से अपने को प्रिस्क्रिप्शन लेना है क्या इतना मुझे बुखार है और मैं कौन सी मेडिसिन लूँ। अपने पास प्रेस्टेड बॉक्स है लेकिन अपने को पता नहीं मेडिसिन कौन सी लेना है। तो उस टाइम अपन लाइक दिस होल्ड दिस में लाइक अ पेन। अच्छा, ओके, वर्किंग नाउ। शैल आई प्रेस वन अगेन? हाँ जी। कितना बोला? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 32.1 मैम, योर बॉडी में लो। ओके, दिस इज अ स्मार्ट वॉच ऑल्सो। हाँ जी। हाँ, ये इसमें अपन टाइम सुन सकते हैं। टॉकिंग वॉच है और टॉकिंग एंड ब्रेल वॉच। देखिए, शैल आई प्रेस? हाँ जी। 12:17। ओके, एंड डेट इज ऑल्सो देयर।
नवंबर नाउ संडे ओके। और यहाँ पे और ब्रेल भी है मैम इसमें। वी कैन ओपन दिस इज द ब्रेल, वी कैन टच एंड फील। मैडम जी जी है ना? लीजिए कोई नहीं। अच्छा, और ये क्या है? ये वाला है बस मैम ऑर्बिट। ऑर्बिट रीडर, ये इसमें ब्रेल है। हाँ, ये वाला आर्बिट रीडर है मैडम जी। सो फॉर एग्जांपल आप मैम नोट्स जैसे नोट्स आप नोट्स ब्रेल टेकिंग कर सकते हैं। यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन ब्रेल स्टेक में ना। अच्छा। वहाँ पे ब्रेल में आप पढ़ सकते हैं। आर्बिट रीडर है। ये थोड़ा ये काम नहीं करेंगे तो बड़ी सारा ओनली 100 रुपीज़ बोल रहा है। इधर दिखाओ, आप करो फिर इधर दिखाओ। इसका नाम क्या है? प्रितपाल चीमा। ओके, आप किधर काम करते हो? किधर से हो? मैं इधर करती थी। इधर ही करते थे। ओके, सो हम एनेबल इंडिया से है। बैंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है एनेबल इंडिया, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करता है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ फॉर जॉब। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। आपको क्या लगता है, आप इधर तो काम कर चुके हैं ना, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स कंप्यूटर कैसे सीखते हैं? आपको क्या लगता है? कंप्यूटर यहाँ सिखाते हैं। हाँ, तो आपने क्या किया? देखो, ये कंप्यूटर वो लोग एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़ोन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, साइटेड को देख के समझ में आ रहा है। विजुअली इम्पेयर्ड को टॉक बैक करके एक फीचर होता है, उससे आप उनको सुनाई देता है एंड वो सुनते सुनते डबल जेस्चर्स करते वो नेविगेट करते हैं फ़ोन को। ऐसे ही वो लैपटॉप को नेविगेट करते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से। जॉज, एनवीडिया, ऐसे जो स्क्रीन में आता है ना, वो पढ़ के सुनाता है। तो ये सॉफ्टवेयर है ब्लाइमी, जो कि एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सीखने के लिए अपने आप। इसमें कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स या फिर वर्कर्स व्हाटएवर, तो दे कैन इंस्टॉल इट। वंस इंस्टॉल करने के बाद एक एक्सरसाइज में एग्जांपल देता हूँ। कॉपी पेस्ट करना है। समझो आपके पास एक लैपटॉप में बहुत सारे, डेस्कटॉप में आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। एक एक्सरसाइज है कि आप जाके देखो, काउंट करो स्क्रीन रीडर के द्वारा कि कितने आइकॉन्स है आपके पास फोल्डर में। तो वो जाके काउंट करेगा, 10 है समझो, 10 काउंट करेगा, आके लिखेगा 10। तो ये सॉफ्टवेयर मैच करेगा स्क्रीन में, हालांकि 10 है कि नहीं। सर आपको समझ आ रहा है? सर समझ आ रहा है आपको सारा? आपको समझ आ रहा है? हाँ, तो वो आइकॉन का नंबर मैच करेगा कंप्यूटर मैच करेगा कि 10 एक्चुअली है क्या नहीं। तो उसके बाद वो सही जवाब बोलेगा। अगर 10 नहीं है, इधर 10 लिखा है, तो फिर वो बोलेगा 10 नहीं है, 12 है, आपने गलत लिखा है, तो वापस से करना पड़ेगा। तो वो एक एक्सरसाइज हो गया। ऐसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी कंप्यूटर बेसिक चीज़ें चाहिए, सब कुछ इससे खुद से सीख सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड। और एक और चीज़ है स्पेलिंग टूल। एक अगर साइटेड है तो फिर एप्पल, ये स्पेलिंग कैसे पढ़ेंगे हम लोग? वो एप्पल का चित्र देखेंगे, वो पिक्चर देखेंगे, उसको देखेंगे, वर्ड को मैच कर लेंगे, ध्यान में रहेगा जल्दी से। बट विजुअली इम्पेयर्ड तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे ना, वो चित्र नहीं देख सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये स्पेलिंग टूल में उनको पहले एक ऐप स्पेलिंग सिखाने के लिए डेफिनेशन बोला जाएगा। ये स्पेलिंग का मतलब क्या है। एक स्पेलिंग आप सीखने जा रहे हो, इसका मतलब ये एक फल है, ये फल लाल होता है, ये फल खाने से ऐसे वाला टेस्ट आता है, ऐसे बोल के समझाएंगे पहले। उसके बाद उनको एक एक्सरसाइज देंगे, स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, लेटर्स कौन से हैं एप्पल में? APPLE, तो PPLAE ऐसे लिख देंगे। तो वो पढ़ेंगे, वो सुनेंगे, सुन के एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में सही आंसर लिखना होता है उनको। अगर वो सही आंसर लिखेंगे तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं, नहीं तो वो कंप्यूटर बोलेगा उनको कि आपका गलत जवाब है, एक और बार लिखो। तो वो बार बार करते करते 5-6 एक्सरसाइज सीख करके वो सीख जाएंगे वर्ड। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग फ्री का एक सॉफ्टवेयर है ये। तो ये कोई भी स्टूडेंट्स भी यूज़ कर सकता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल बैंक में है काम कर रहे हैं, वो बैंकिंग रिलेटेड वर्ड सीख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स है एजुकेशन रिलेटेड वर्ड सीख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, पंजाबी जो भी है वो रिलेटेड वर्ड्स वो सीख सकते हैं खुद से। इसमें कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, ये फन गेम जैसा है, उनको मज़ा भी आएगा, सीख भी सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, तो बच्चों को ना आर्क ड्रॉ करनी है। हाँ जी, हाँ जी। आर्क ड्रॉ करने के लिए ना स्पेसिफिक ये पॉइंटर्स आते हैं। हाँ जी, ये पॉइंटर्स आ गए। पॉइंटर्स में हमने ये आर्क का सेट कर दिया। हाँ जी। अब यहाँ से हम आर्क उठाएंगे स्पेसिफिक लेंथ की, वो आर्क इनमें सेट हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी। अनु प्लीज कम। ये आर्क इसमें सेट हो जाएगी। हाँ जी। और इसको फिर हम ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, वेरी गुड। ये तो हम अपने स्कूल के लिए जरूर लेंगे यहाँ के लिए ना, क्योंकि हमने इसमें ना रिवर्स होता है, ये ना पेपर ऊपर लगता है इसमें, और फिर ये इसका एक पॉइंटर होता है, इसके थ्रू आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दी। ये जो है, हाँ जी, ये अभी किया इन्होंने इससे, ये वाला इसको सर्कल। ये हम देख रहे हैं। हाँ जी, ये आर्क ड्रॉ हो गया। ये आर्क ड्रॉ है, हाँ, ताकि बच्चे तो फील कर सके। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सर्कल भी ड्रॉ हो जाएंगे इसके अंदर, और ऐसे ही इसमें एंगल भी ड्रॉ हो जाते हैं। अच्छा, एंगल हमने आपके यहाँ से जो ना वो ऑर्बिट मंगाए थे। हाँ, आपके साथ में मेरी बातचीत होती थी। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे वो भी दिखाइए, काजे टॉकिंग वॉच भी दिखाता हूँ। पानी पानी। And when you said I have to click explore, can I give an audio instruction instead of like typing it out or tapping it there? Okay. Just a minute. Sure. स्ट्राइक्स आप पहन लीजिए वापस। आप पहन के देख लीजिए जैसे। So it's basically clicking a picture of the view. इधर का करो जैसे आप। तो अब जैसे आ गया है. Okay. Okay. Yeah. आवाज़ थोड़ा कर दीजिए.
अब मुझे पूरा नहीं पढ़ना, हाँ, पूरा नहीं सुनना है। I'll just ask, can you describe in short what this setup is about? So this is connected to Google directly. So you technically use Gemini you're using. Okay. But still the description is a little too long. If I need it in one line, can I Short, get that? I can ask. Okay. Give me short description. Okay, so about it's the basically AI technically operating, so it's cutting down all the contents. But it Okay. has 18 features, ma'am. Medication detection. Okay. How- Medication how is busy like if there is let's say coffee here, can we detect that? Yeah, food and grocery. Food and See. and currency notes? Yeah. Okay. Money, color, Oh, nice. read, Uh-huh. Jyoti live chat. One can chat on any topic with AI. With AI, like a voice chat, right? Uh-huh. Gallery mode is there in Okay. Ask Jyoti AI. If a person has received PDF file on WhatsApp, go to gallery mode, select more than 600 products. I told ma'am, I have requested, I am requesting you also. This organization wants to make a resource center. Right. We call it Enable Mart, Experience Learning Center, where all these products will be displayed. These children can come and explore, can get. We were having an opening in Srinagar of that resource room. So what is the size of the resources? 14 by 14. They are ready to provide space here. We are looking for fund. Yeah. She's one of her sister, like a very social worker. Yeah. The founder, ma'am, has got more than 100 prestigious awards. He's just 30 years old. Recently, he was selected Ahmedabad, Gujarat. So recently, How many devices of such sort do you have? Are these all yours? yeah, Okay. And they're all speaking like audio. audio. Yeah. Talking thermometer, talking temperature meter, oximeter, glucometer. Kitchen weighing scale we have talking. Like if a woman has to make a cake at home, baking powder 200 gram ही चाहिए तो उसको कैसे पता पड़ेगा? So through this, then we have a sonic labeler. Okay. What happens? I am working in an office. I cannot see. Now I want to find an HR file. How I will? I have to take somebody's help. ये मुझे बताओ ना HR file है कि नहीं? Technical file है administration. So there is a label and device. You just put label on that file and record in your voice in that device. Apple का जो आए हैं छोटे टैब्स की तरह. हाँ. तो वो record कर लेगा. Next time you put that device on the label, it will read out for you. This is the HR file. हाँ. Women's at home, masala, groceries and all that. किसी को ब्लू कलर की ड्रेस पहननी है, घर पे कैसे पता पड़ेगा? लेबल्स या. ये तो यहाँ की है. So these are the labels. Yeah, I was checking this. This is very nice. So how do you use it? What did you mention? This is the device. You just on it, put it on the label and record in your voice. Okay. And next time when you want to know what the thing is, just on it and put on that label, it will read out for you. Yeah. Not particularly of that object, different. You can record in your voice. Or you can change also. Yeah, reuse. Yeah. Pardon? The glue, if I was to use it once and take No, it will. This is cube. मैग्नेटिक क्यूब कैसे होती है? चलेगी कैसे? भाई ये सबने पैक कर लिया है, मैम. ये मतलब है करके दिखाओ उसको. तो इसको पूरा डिसमेंटल करके करते हैं. नहीं बिल्कुल जो वाला जो पर्पस है वो तो रहा नहीं फिर. It's something different, ma'am. That is there. यो मतलब अच्छा
अच्छा इन तक What क्यों is बना the end formation in this bench? Because it's got like 4 of each color. Yeah. The end formation क्या है? और इसके 3 हैं. ये 3 हैं. हाँ. Is it like Tetris? ओ हो खेलने का सिस्टम है तो इनसे क्यों बनाना है वो हेलो हेलो आप लोग ना ये इधर वाला होने वाला ना बाकी सारे लो जी करो पैक कर So first of all, we are privileged that last 2 days we have been celebrating what function? Special function. Because we are meeting one another. एक दूसरे से मिलते हैं तो बसंत बाहर आ जाती है. क्योंकि बच्चे कई बार मैंने आपको बताया है एक बार 4 लोग खड़े थे. खुशी और प्यार मोहब्बत में निकल जाए वो सबसे बढ़िया मौसम होता है. तो आज का जो मौसम है आज का मौसम औसम है. आज का मौसम औसम है. Because we are meeting one another. जो हमारे एलुमनाई फैमिली के बच्चे हैं और कहना चाहिए जो ग्रोन अप है वो नए पीढ़ी से मिल रहे हैं. तो इट इज ए जेनजी एक्सचेंज जिसको बोलते हैं. जैसे नेपाल में आपने देखा होगा जो यंग टीम है उन्होंने वहाँ पे रेवोल्यूशन लाई है. तो उसी प्रकार से आप जो बच्चे हैं आप इन नए बच्चों को जो मार्ग निर्देशन करते हैं कि बच्चे पढ़ाई कितनी जरूरी है. क्योंकि पढ़ाई के बल पे भी आदमी आगे बढ़ता है. कहते हैं न चोर चार्यम न चराद हार्यम न भ्रातृभाजम न च भारकारी बेकिते बदंत नित्यम विद्या धनम सर्धनम प्रधानम. मतलब जो विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में से सबसे महान कहा गया है. क्योंकि विद्या जो रूपी जो धन है न तो इसको चोर चुरा सकता है न राजा इसको हरा सकता है न ये भाइयों में विभक्त होता है न इसका कोई भार होता है. जितना हम इसको खर्च करते हैं उतनी इसमें जो वृद्धि होती है. देयर इज एनहांसमेंट इन द एजुकेशन फील्ड. और अभी आप लोगों ने देखा है तो अपने जो एलुमनाई फैमिली वाले हैं गजानंद है कुलविंदर है और सोनम है और मंदिर पूजा और अपने शिव कुमार और जो सारे बच्चे हैं मतलब सभी के नाम मुझे मतलब मेरे कहने का मतलब A to Z A से लेकर के Z तक जो बच्चे हैं चाहे वो हमारे एलुमनाई फैमिली के बच्चे हों चाहे वो इंस्टीट्यूट बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो इंस्टीट्यूट बोर्ड के जो ऑफिस बेरर हों. जैसे चेयरमैन साहब कपिला साहब है सेक्रेटरी मैडम डायनामिक लेडी सुपर्णा मैडम है उनके साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हमारे जो डायनामिक प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर राकेश शर्मा जी और उनके पूरी जो टीम है. अभी आपने देखा आप लोगों को जो एड्रेस कर रही थी मैडम अनुरंजन इंग्लिश की लेक्चरर उसी प्रकार से मैडम लोहित कौर जो समा बात देती हैं. तो कितने भी सारे लोग हैं चाहे वो केटी शर्मा जी हो नरेंद्र मिश्र जी हो राजकुमार जी हो सकान जी हो राजेश आले जी हो और अपने जो है टीचिंग फैकल्टी में कंप्यूटर की लेक्चरर मैडम है और जो नॉन टीचिंग वाले ये सभी लोगों का आज मैडम अनुराधा जी दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि हम इधर से सेवा निवृत्त हो गए बूढ़े हो गए तो अनुराधा जी आई हैं इनके लिए एक स्पेशल क्लास जैसे आपने देखा होगा अपने कपिला साहब कहते थे कि यदि हम इंस्टीट्यूट के लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं क्योंकि श्रद्धा हम लभते ज्ञानम. यदि हमें अपने से बड़े लोगों के प्रति श्रद्धा है तो हम दूसरों को ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं. आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ. बस एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ. एक बंदा जो पानी बांटता था तो आते जाते मेरे को पानी देता था तो बाबा जी ने कहा तुझे कुछ मिलता है बोला कि नहीं मिलता है. उसके हाथ में मिलता है 1 रुपए और 1 नहीं दिया उसको 1 रुपए मिला. फिर 1 महीने बाद एक संत आया बोला क्या मिलता है बोला 1 रुपए. उसने पहले 0 लगा दी उसकी कीमत 10 हो गई. तीसरे बार तीसरा संत मिला उसने 1 0 बढ़ा दी
बेटा तेरी इनकम कितनी है? बोला महाराज जी आपने तो 1 रुपये लिखा था, आज तो मैं 100 रुपये पाता हूँ। उसने कहा इधर ला, उन्हें वो 1 मिटा दिया, तो उसकी कीमत क्या रह गई? 000। फिर वो संत के पास जाता, नहीं बाबा जी वही कर दो जो आपने पहले किया था। फिर वो 1 लिख देता है, उसके आगे क्या 10 0 लगा दो। तो बच्चे ये विद्यालय आप लोगों का चरित्र बनाता है, पर्सनालिटी बनाता है, व्यक्तित्व बनाता है और आप लोगों को योग्य बनाता है। तो हमारी आप लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं और यही बोलेंगे वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। गॉड ब्लेस यू।
कमेटी जो भी यहाँ पर है, आई रियली अप्रिशिएट, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम सबको यहाँ पर बुलाया और हमारे जो प्रोडक्ट से शोकेस करने का मौका दिया। तो मैं आज मैं बैंगलोर से कश्मीर से ऊपर बैंगलोर एनिमल एरिया में जॉब करता हूँ। तो रमेश सिंह सर जो है वो डिजिटल लिटरेसी पर भी आए हेल्प करते हैं और मैं नोविजन वर्टिकल को लीड करता हूँ अक्रॉस इंडिया। तो रमेश सर ने जस्ट वर्ड बोला सी अ मिलियन, ठीक है, ये सी अ मिलियन है। हम 10 लाख विजुअली इम्पेयर्ड, वो टोटली ब्लाइंड हो या लो विजन, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग देते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रेनर्स है, ठीक है। आज तक हमने ऑलमोस्ट 85,000 कैंडिडेट्स को ट्रेन किया, अवेयर किया है, जो हमने टच पॉइंट्स 2019 किया। और इस सीएम मिलियन के अंदर हम अकेले नहीं हैं, हम एनएबीएल के अकेले काम नहीं करते। सीएम मिलियन एक कैंपेन है, ये एक अम्ब्रेला है, तो इसके अंदर बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन है। हम अकेले पर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे साथ दूसरे भी जुड़ेंगे, हमारे साथ जैसे बुकशेयर है, सक्षम है, हाईवे है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में ये मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया, ताकि सबका एक ही मिशन था कि हम विजुअली इम्पेयर्ड को इनकी लाइफ को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करें और इनकी लाइफ डिग्निटी के साथ जिए और एक्टिव सिटीजन्स बने इंडिया के। तो इसलिए सीएमपीएन कैंपेन हम सबका कलेक्टिव है, ये अकेले इंडिया का नहीं है। और सीएमपीएन के अंदर हमारे 3 मेजर कैटेगरीज है, जिसके हम अंदर अवेयरनेस में भी हम क्लीन है, करियर अवेयरनेस देते हैं कि हमारे पास 175 जॉब रोल्स अवेलेबल है वीआई के लिए, जो कॉर्पोरेट में कर सकते हैं, अभी अवेलेबल है, मोर देन दैट। प्लस दूसरा हमारा रीडिंग विदाउट सीइंग वर्कशॉप, जो हम ये डिवाइसेस दिखाते हैं कि आप रीड कैसे कर सकते हैं विदाउट सीइंग, जैसे साइटेड करते हैं देखकर, बुक्स को देखकर करते हैं, वैसे ही विदाउट सीइंग हमारे पास कौन से डिवाइस अवेलेबल है, एप्लीकेशन कौन से अवेलेबल है, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तीसरा आता है मोबाइल वर्कशॉप, जो हम बहुत सारे पिछले तबके तक या रूरल एरियाज में जहाँ पर हम नहीं पहुँचते, तो या वो मेन सिटी में बच्चे नहीं आ पाते, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, तो हम गाड़ी लेकर उसमें डिवाइसेस लेकर हमारे ट्रेनर जाते हैं, लोकल से बात करके उन तक पहुँचते हैं। तो ये हमारा अवेयरनेस के 3 प्रकार है। फिर आ गया डिजिटल लिटरेसी, उसमें हमारे 16 अभी कोर्सेज अवेलेबल है और अभी बाद 6 और कोर्सेज 2 विजन के लिए आने वाले हैं। टोटल ऑलमोस्ट हमारे पास 18 कोर्सेज हैं 2 विजन प्लस विजुअली टोटल ब्लाइंड के लिए। और तीसरा रहता है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें हम ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं या उनको अपस्किल करते हैं। तो ये सारी 3 चीजें सीएम मिलियन के अंतर्गत आती है। तो ये एक कैंपेन है, आप सब इस कैंपेन के साझेदार हो, आप सब इसमें बेनिफिट आप इसमें अपना सम्मान कर सकते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। ओके, सो इस सीएम मिलियन के अंतर्गत हमारा जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई दूर दराज से बैंगलोर नहीं आ सकता है, ट्रेनिंग दे सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कश्मीर से हूँ और मुझे बैंगलोर जाना था, पर वहाँ का फूल, वहाँ का ये सब, तो हमने लोकल एनजीओ के साथ टाइप करके परिवर्तन सेंटर खोलते हैं। परिवर्तन सेंटर हिंदी में पता है, इंग्लिश में उसका मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमारे पास अभी 25 डिफरेंट परिवर्तन सेंटर है डिफरेंट स्टेट्स में, जो कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया केरला तक फैला हुआ है। तो हर परिवर्तन सेंटर में हम ये सारे कोर्सेज, डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज हो या अवेयरनेस वर्कशॉप्स हो, सब जगह ये इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है सीएमपीएन, सबका कलेक्टिव, ये सिर्फ एनएबीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Having said that, if you as no city organization want to collaborate, we can always reach out to us. We can always happy to collaborate with the organization and support, scale our program. And having said that, also we have the platforms as we see in the blind application, and we also have a platforms like
enable हमारी वाणी नंबर 9266344422 ये नंबर ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप और मैसेज फेसबुक ऐसे हो सकता है, इसीलिए हमारी वाणी भी हो सकता है, आप डायल करके देखना। और अगर हम अभी परिवार से दूर रहे तो हमें छत्तीसगढ़ बिहार में मिल जाए। अगर आपका कोई कनेक्ट छत्तीसगढ़ बिहार उड़ीसा में है तो आप हमें रीच कर सकते हो। तो हम लोकल एनजीओ के साथ उस एनजीओ के साथ टाइप करके हमारा परिवार का सेटअप वहाँ पहुँच सकते हैं, ताकि हर किसी को ये डिजिटल लिटरेसी पहुँच जाए। कोई ऐसा ना रहे जो इससे महरूम हो जाए, बेनिफिट ना उठा पाए। ठीक है। और हमारे साथ अभी जो अभी हमारे साथ प्लेटफॉर्म्स के साथ मेंबर्स हैं सागर और नवीना, वो थोड़ा प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मेरा नाम सागर है और मेरे साथ है नवीन। हम दोनों प्राइमरी टीम से हैं। प्राइमरी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपने कुछ लोगों ने आप में से आगे हमारे साथ बात भी किया है और रजिस्ट्रेशन भी किया है। प्राइमरी एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग एम्प्लॉय हो, वो रजिस्टर करके आ सकते हैं और आगे उससे अपने आप बिना कोई ट्रेनर बिना कोई टीचर अपने आप से कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब सारे जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप अपने आप से एक एक्सरसाइज के द्वारा आप सीख सकते हो। एंड ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। वो आपको सेल्फ करेक्ट करेगा। उससे आप एक्सरसाइज कंटिन्यूएशन करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स को आप कंप्यूटर का लर्न कर सकते हो। तो ये कैसे वर्क होता है? सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्क्रीन रीडर्स यूज करते हैं, जॉर्ज हो, एनवीडिया हो, ये स्क्रीन रीडर्स को यूज करके वो कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में एक्सरसाइजेस है कि एक एग्जाम्पल देना हो तो आपके डेस्कटॉप में कितने आइकॉन्स हैं, कितने फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं, ये एक एक्सरसाइज है। तो वो एक्सरसाइज में क्या करना होता है, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो यूजर है उसको वो अपने डेस्कटॉप पे जाके गिनना होता है, उनको स्क्रीन रीडर से गिन के कितना आइकॉन्स है वो जाके उधर लिखना होता है। अगर समझो 10 आइकॉन्स है, 10 फोल्डर्स है, तो फिर वो लिखेंगे 10। या फिर वो अगर गलती से वो गिनने में गलती कर दिया है उन्होंने, तो फिर वो लिख सकते हैं 5 या 6 है। तो फिर वो कंप्यूटर खुद से वो एनेबल्ड है कि वो खुद से वो जाके चेक करेगा कि 10 है, इधर आंसर 5 दिए हैं तो आंसर गलत है, आप वापस से जाके सही से गिन के आओ, वापस से आंसर करो। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अराउंड 1900 एक्सरसाइजेस हैं। वो बढ़ते ही जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म है हमारा लाइविंग प्लेटफॉर्म। उसमें एक पहला मॉड्यूल आया है जो कि है स्पेलिंग टूल। इस टूल के द्वारा आप स्पेलिंग सीख सकते हो। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्पेलिंग सीखना एक थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि कोई पिक्चर नहीं। फॉर एग्जाम्पल साइटेड लोगों को एप्पल अगर स्पेलिंग सीखना है तो फिर उनको एप्पल पिक्चर दिखा देंगे वो लोग, तो वो एप्पल पिक्चर देख के इजीली रिमेम्बर करके वो स्पेलिंग सीख सकते हैं। बट विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को वो विजुअलाइज करने में दिक्कत होता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे खेल जैसे एक्सरसाइज दे दिए हैं हम लोगों ने। वो खेल खेलते आप सुन के प्रैक्टिस करके आप स्पेलिंग सीख सकते हो। दिस इज स्पेलिंग टूल। एक इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद में जहाँ पे एक डिफरेंटली एबल स्पेशली एबल बच्चे को स्टिचेस आए थे सिर पे। हमारे फाउंडर जो है उन्होंने देखा कि स्मार्ट सिटी की बात हो रही है बट इन बच्चों के लिए स्मार्ट प्रोडक्ट्स नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने बनाई सारथी स्मार्ट के और उसके बाद वो कारोबार चलता गया और आज हमारे पास करीब 600 से ज़्यादा डिवाइसेस हैं
जो हम लोग पूरे इंडिया में NGOs के थ्रू और CSR के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टॉकिंग डिवाइसेस से लेके मेडिकल डिवाइसेस हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए डिवाइसेस हैं हमारे पास, ब्रेल के डिवाइसेस हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल हैं। इसके अलावा चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड इनके लिए डिवाइसेस हैं। जो हमने फर्स्ट डिवाइस बनाया उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला हमको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसे 100 अवार्ड्स मिल चुके हैं हमको यूनाइटेड नेशन से, जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में लास्ट ईयर वहां पे भी अवार्ड मिला। अब मैं गजानन जी का एक तो स्पेशली थैंक यू कहना चाहता हूं। गजानन जी, ठीक है, बट फिर भी आपका जो सपोर्ट मिला इट वाज वंडरफुल। और मैं आज यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी तक इंडिया में 8 रिसोर्स सेंटर बनाए हैं ऑलरेडी, जहाँ ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि आप लोग उनको एक्सप्लोर कर सको और आप लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, आप लोगों को पता पड़े कि ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइसेस भी इंडिया में अवेलेबल है, जैसे टॉकिंग कैलकुलेटर है, टॉकिंग थर्मामीटर है। So, with the help of Alumni Association, I propose to make a resource center in Chandigarh also, where all these products will be there. इस तरह से हमको फंड अवेलेबल होगा या CSR के अंडर में या कोई इंडिविजुअल डोनर मिल जाता है तो हम लोग पक्का एक यहाँ पे रिसोर्स सेंटर बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा आप लोग कभी भी अहमदाबाद आते हैं तो प्लीज आइए और हमारे यहाँ पे आप जो डिवाइसेस वो एक्सप्लोर करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।